तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक काफ़ी बड़े फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में जो कि इंडिया को लीव करने वाले हैं। बहुत जल्द वो इंडिया में अपने सारी सर्विसेज को बंद कर देगा। तो इस फॉरेक्स ब्रोकर को नाम जानने के बाद अगर आप अभी उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो तो विड्रॉल तो अभी आप उसमें स्टॉप करना और विड्रॉल वगैरह कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया लीव कर रहा है। इससे पहले FBS फॉरेक्स ब्रोकर था, उसने भी इंडिया को लीव कर दिया, जो कि बड़े फॉरेक्स ब्रोकर है और रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर है। तो इसके बाद फॉरेक्स ब्रोकर में क्या इसका इफेक्ट आने वाला है, क्या एक्सनेस भी लीव कर सकता है इंडिया को, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो के टॉपिक पे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं फॉरेक्स के एजुकेशन शेयर करता हूं। आज सबसे पहले हम यहां पर बात करें कि क्यों लीडिंग फॉरेक्स ब्रोकर, जो बड़े फॉरेक्स ब्रोकर है FBS, इसके बाद FXTM, अभी जो फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया को लीव कर रही है उसका नाम है FXTM और इसमें जो लास्ट विड्रॉल का डेट है वो है 31 अक्टूबर 2024। तो अभी तक अगर इसमें ट्रेड कर रहे हो तो क्लोज करके विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते हैं लास्ट डेट तक में कि वो कभी भी विड्रॉल करेंगे, लेकिन एट ए टाइम वहां पे विड्रॉल नहीं मिल पाता, ठीक है। तो सबसे पहले आप विड्रॉल वगैरह क्लियर कर लेना। अब बात करें कि क्यों ये फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया को लीव कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि RBI की लिस्ट है 75 फॉरेक्स ब्रोकर में। अब वहां पर RBI का यहाँ पर क्लियर करना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जो कि फॉरेन के थ्रू रेगुलेटेड की जाती है, जो RBI के थ्रू ऑथराइज्ड नहीं है। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है कि RBI का रिसेंटली बैंक को भी एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया है कि जो भी अकाउंट फॉरेक्स ब्रोकर को लेकर काम करते हैं, फॉरेक्स को लेकर डिपॉजिट विड्रॉल का काम करते हैं, उस अकाउंट पे स्ट्रिक्ट नज़र रखा जाए और उस अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, फ्रीज किया जाए। अब ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पर निकल कर सामने आता है, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं उसको INR का डिपॉजिट एंड विड्रॉल को फैसिलिटी देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जितने भी इंडियन हैं उसमें से मैक्सिमम लोग, जो भी इंडियंस लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि UPI का डिपॉजिट विड्रॉल का यहाँ पर फैसिलिटी हो, INR डिपॉजिट विड्रॉल का फैसिलिटी हो। अब इस चक्कर में फॉरेक्स ब्रोकर जो इंडिया में लीड करना चाहते हैं, जो इंडिया में ग्रो करना चाहते हैं, उसको मालूम है कि अगर मैं UPI का ऑप्शन नहीं दूंगा, INR का डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दूंगा, तो जो वॉल्यूम है इंडिया से वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, जो क्लाइंट्स है इंडिया में वो हमें नहीं मिलेगा। अब इस सिचुएशन पे वो कोशिश करते हैं इंडिया में कुछ बड़े लोगों से, जो बड़े अकाउंट वाले लोगों से, जो कि डिपॉजिट विड्रॉल का यहाँ पर जो इशू है उसको सॉल्व कर सके, वो अपने अकाउंट में यहाँ पर डिपॉजिट ले और फिर उसको विड्रॉल वगैरह करवाए, ऐसा में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ट्रस्टेड लोग यहाँ पर नहीं मिल पा रहे, जिस कारण से फॉरेक्स ब्रोकर यहाँ पर लीव कर रही है। तो सबसे बड़ा जो इशू है आज के टाइम में वो है INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल का। साथ में अगर कोई फॉरेक्स ब्रोकर किसी अकाउंट में INR डिपॉजिट विड्रॉल करवा रहा है, उससे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर रही है और RBI को या फिर बैंक को ये डाउट हो जाता है कि ये फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो अकाउंट फ्रीज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे उसका बड़े अमाउंट नुकसान होने का संभावना होता है। तो इसी कारण से जो बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर आज के टाइम में, भले ही वो रेगुलेटेड हो और अलग अलग कंट्री के साथ रेगुलेटेड हो और दुबई सभी जगह काम कर रही हो, लेकिन इंडिया पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया में उसको क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे। अब सवाल आता है कि इसमें अदर फॉरेक्स ब्रोकर का क्या इफेक्ट होने वाला है और इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या फ्यूचर है, ठीक है। देखो, मैं एक क्लियर अगर आपको बात बताऊं तो अगर आप UPI के थ्रू, INR के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करके फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक आपका नहीं चलेगा। एट द एंड आप कहीं ना कहीं फॉरेक्स में फंस सकते हो। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हो UPI के थ्रू, अगर छोटे ट्रांजेक्शन है, किसी ने किया 10-20 हज़ार का, फिर वो नहीं कर रहा है तो मे भी उतना इशू ना आए, लेकिन जिसके बराबर के यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहे INR में, UPI में, तो फिर प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो अगर आप फॉरेक्स में काम करना चाहते हो तो जो कि एक लास्ट एंड फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन बचता है वो है क्रिप्टो का। आप उसके जरिए डिपॉजिट विड्रॉल करोगे तो मे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। लेकिन UPI के थ्रू अगर डिपॉजिट विड्रॉल कर रही हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अगर बड़ी ट्रांजेक्शन आपके चल रहे हैं।
तो क्लियर फ्यूचर, जो लोग यूएसडीटी क्रिप्टो में डील करते हैं, जिसको सब कुछ आता है, उसके लिए वो फॉरेक्स वगैरह कर ही रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जिसको यूएसडीटी वगैरह बाई सेल करने में दिक्कत नहीं आती है। दूसरा हम बात करें कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, तो देखो कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर हो जो एक रेगुलेटेड होगा, अगर वो इंडिया को लीव भी करेगा तो वो आपके विड्रॉल को दे देगा, ये चीज़ डन है। क्योंकि इसके पहले एफवीएस ने भी यही किया था, एफएक्सटीएम भी यही कर रहा है, ठीक है। तो विड्रॉल डिपॉजिट में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने उसमें डिपॉजिट किया है तो वो विड्रॉल आपको दे देगा। और जहाँ तक एक्सनेस का बात है कि वो इंडिया को लीव कर सकता नहीं, तो देखो एफएक्सटीएम, एफबीएस, ये सब जो फॉरेक्स ब्रोकर हैं वो इसीलिए लीव कर रहे हैं क्योंकि उसके ज़्यादा क्लाइंट बेस इंडिया पे नहीं है, वो ज़्यादा क्लाइंट नहीं बना पाए। लेकिन अगर हम अदर फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में बात करें जो काफ़ी टाइम से इंडिया में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जैसे कि एक्सनेस आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी टाइम से इंडिया में अपनी पकड़ को बनाए हुए, तो ऐसे सिचुएशन पे मुझे नहीं लगता कि एक्सनेस यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि इनके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, ये इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और जो इसके क्लाइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को भी जानते हैं, यूएसडीटी बिटकॉइन के थ्रू भी डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हैं, आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल भी कर रहे हैं, सर्विस एक्सनेस भी देता है यूपीआई डिपॉजिट एंड विड्रॉल का। बट जो बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो सारे जो है यूएसडीटी क्रिप्टो के से ही डील करते हैं, आईएनआर से कोई भी डील नहीं करता। और ये एक्सनेस का सबसे बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि इसके ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट है, तो इसलिए वो इंडिया को कभी लीव नहीं करेगा। ये मेरा मानना है कि एक्सनेस लीव नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट है, और अभी भी इसके क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा बन गए, तो आई डोंट थिंक कि इंडिया को एक्सनेस यहाँ पर लीव कर सकता है। बाकी बिल्कुल चीज़ें क्लियर है कि फॉरेक्स का फ्यूचर इंडिया में अगर बात करें तो उन्हीं के लिए अच्छा है जो यूएसडीटी क्रिप्टो के थ्रू डील करते हैं, बाकी उनके लिए कुछ खास अच्छा नहीं है जो यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यूपीआई से डिपॉजिट करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगा, याद रखना। अगर आपके ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर होगा कि आप टेक्नोलॉजी को समझो और क्रिप्टो में डील करना समझो, यूएसडीटी को डील करना समझो, और उसके थ्रू आप काम करो तो बेटर होगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।